इस वक्त हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं DGPDMA जहांज़ेब खान गोरजई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम गोरजई साहब। बलूचिस्तान इस वक्त भरपूर मदद कर रहा है KP की, और KP में जो सैलाब की सूरत हाल है आपके सामने है। शहर डूबे हुए हैं वहाँ पर, और हलाकतें भी हो रही हैं, लोगों का जानी नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान समेत तमाम सूबे जो है इस वक्त एक भाई की तरह KP के साथ खड़े हुए हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। आपकी जानिब से अब तक क्या मदद की गई है? आप रिलीफ की बात कर रहे हैं जो हमने केपीके में भेजी है। जी देखिए, हमारी टीमों ने सामान हैंडओवर कर दिया है तकरीबन 1500 फैमिलीज का। और अब आगे देखें जी, पीडीएमएस जितने भी हैं पाकिस्तान में, बेशक केपी है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसका एक निज़ाम है। हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें डीजी खुद बैठता है। उसके अलावा जितने डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वो डीडीएमएस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन। और सामान हेडक्वार्टर्स जो है हमेशा डीडीएमएस को ऑफ द अफेक्टेड एरिया दे देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम होता है, क्योंकि जिले में जितनी नॉलेज डीसी को होती है वो मुझे अपने दफ्तर में बैठे नहीं हो सकती। तो केपी में काम शुरू कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अभी तक बलूचिस्तान पे करम रखा है कि हमारे यहाँ कोई इतनी सीरियस सूरत हाल नहीं बनी। और इसी वजह से शायद हम इस काबिल भी हुए कि हम केपी की मदद कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, दे डोंट बिलीव इन बाउंड्रीज। वह सूबे नहीं होते जी, ये ममालिक में आपकी अक़वाम होती हैं, आपका वतन होता है। तो हम इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे कि आफत जैसे केपी में आई, आफत हमारे पास ही आई है ये। जी जी गोरजई साहब, अभी तक कितना सामान जो है वो आप भिजवा चुके हैं वहाँ पर? 1500 फैमिलीज का जी, 1500 फैमिलीज का। अच्छा। एक फैमिली कंप्राइज करती है हमारे हिसाब से 7 लोगों पे। उसमें टेंट्स हैं, ट्रैम्पलीन्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, उसमें ये है आपके मॉस्किटो नेट्स हैं। ये एक लिस्ट है 12-13 आइटम्स की जो इंसान को बेघर होने की सूरत में काम आ सकते हैं। वो सारी चीजें हमने भी। जहांजेब साहब, आपकी जो टीम यहाँ से, जैसे भी आप बता रहे हैं कि जी जो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले करते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ज़ाहिर है बेहतरीन तरीका है। आपकी टीम से जो आपका राब्ता हुआ है, उनका ये क्या कहना है कि किस हद तक जो है वो रिलीफ दिलवा चुके हैं? कितनी लोगों को, कितनी फैमिलीज को रिलीफ दिलवा चुके हैं? देखिए जी, ये हमारी तरफ से इमदाद है, तबाही तो इससे ज्यादा है। ये हमारी तरफ से इमदाद है। केपी खुद गवर्नमेंट चीजें मैनेज कर रही है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इसके बाद हमें कोई मजीद रिक्वायरमेंट नहीं आई कि जी आप मजीद कुछ कर दें। ये देवर ग्रेटफुल ना, उनने कोई हम पे, किसी गवर्नमेंट ने कोई जोर नहीं दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे सीएम साहब, इनका सोचना ये था कि जब एक सूबा प्रॉब्लम है और दूसरा सूबा इस टाइम मदद कर सकता है तो क्यों ना करें। अच्छा जी, NDMA जो है इसकी सपोर्ट आपके साथ है, और क्या या वो बराह रास्त KP में कोई इमदाद कर रहे हैं? मौसम की सूरत हाल के हिसाब से आगाह करें, अब वहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, वो केस टू केस डिफर करता है। अगर हमें जरूरत पड़ती है वो हमारी तरफ आते हैं, केपी को जरूरत पड़ती है केपी की तरफ आते हैं। एनडीए में हमें बहुत हेल्प करता है मौसमियात का बताने में। वो हमें जो जितने भी अलर्ट्स हैं एनडीएमए से जारी होते हैं, उनके इक्विपमेंट, उनके सिस्टम की वजह से हमें बर वक्त इतला आ जाती है और हम उस पर रिएक्ट कर लेते हैं। हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता डी साहब, फौज का क्या किरदार है इसके अंदर? फौज जाहिर है अपने हर इलाके में जाती है, क्या वो भी आपके साथ मिलके कर रहे हैं या वो अपनी अलग कार्रवाइयां वहां पर कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां? है। नहीं नहीं सर, देखें, फौज हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रही है। हम जितने भी पीडीएमएस हैं, हम कंटीजेंसी जब प्लानिंग करते हैं उसमें एक मेजर पोर्शन अफवाज पाकिस्तान का होता है। क्योंकि जब डिजास्टर होता है तो इन फोर्सेस के बगैर चीजें करना मुश्किल हो जाता है। ना कि सिक्योरिटी सिचुएशन, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इदारा जो है वो जाके रेस्क्यू भी करे, रिलीफ भी करे। तो हमारी अफवाज जो है हमारे साथ हर चीज में शाना बशाना खड़ी रहती हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कंटीजेंसी प्लान, बल्कि कभी कभी हमसे आगे निकल जाती है। डी साहब, माजी में हमने देखा है जब कोई खुदा न खास्ता जलजिला या सैलाब या कोई ऐसी आफत आती है तो उसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम मिलकर जो है वो कोशिश करते हैं अपने बहन भाइयों को रिलीफ देने की। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हुई है और लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, या ये सामान आपने अभी तक भेजा है ये अपना ही सामान आपने वहां भेजा है? देखिए जी, हमारे पाकिस्तानी कौम की एक खुसूसियत है कि बेशक हम 11 महीने सूबों का डिवीजन रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आफत आते हैं हम एक बंद मुट्ठी की तरह एक हो जाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी कि अवाम हमें रिलीफ में हेल्प करे। लेकिन जब हम सामान भेज रहे थे तो बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कहा कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो हम आपको सामान फराम करेंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे स्टोर्स में फॉर इमरजेंसी सामान मौजूद होता है और हमने वही सामान यूटिलाइज करके उसी सामान को भेजा है। अच्छा, जो दूसरे ममालिक से कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ सपोर्ट आपको आ रही है वहाँ से? सर, दूसरे ममालिक का ये होता है कि जब कोई मुल्क इमरजेंसी नाफिज करता है, अभी तक किसी भी सूबे ने कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की है। जैसे ही आप इमरजेंसी नाफिज करते हैं एज अ कंट्री और एज अ प्रोविंस, आपके इंटरनेशनल एक्टर्स हरकत में आ जाते हैं। INGOs, NGOs, ये सब लोग फिर आपकी इमदाद देते हैं। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की।